क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्योंकि हम 1 to 4 जो हमारे क्वेश्चन है वो हमारे पास है लीनियर इक्वेशन। तो आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4D क्लास 6 की बुक में से। और आज हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्योंकि हम 1 to 4 जो हमारे क्वेश्चन है वो हमारे पास है लीनियर इक्वेशन। तो आज हम 4 क्वेश्चन को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 6 में से। और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है 2 ब्रैकेट स्टार्ट x + 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 18। अब ये लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास है इसमें हमारे पास ब्रैकेट भी है और ब्रैकेट के बाद 2 भी है। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर की तमाम वैल्यूज़ के साथ, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ भी और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ भी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट 1 है तो 2 1 ज़ा 2, तो ये बन जाएगा। अच्छा, साइन प्लस के है और अगर बाहर आपके पास पॉजिटिव का साइन यानी प्लस का साइन ब्रैकेट से बाहर हो तो आपके अंदर के साइन को ज़्यादा यानी फ़र्क नहीं पड़ता, साइन चेंज नहीं होंगे। तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2x, अगेन प्लस इंटू प्लस प्लस और 2 का टेबल 3 तक, 2 3 ज़ा 6। इस तरीके से ब्रैकेट हमारी ओवर हो गई इक्वल टू 8। अब हमारे ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बन गया क्वेश्चन और 2 की तरह। अब देखिए हम क्या करेंगे, लाइक वैल्यूज़ को शिफ्ट करेंगे। तो 2x इज इक्वल टू 8 और यहाँ प्लस जो हमारे पास 6 है वो लाइक वैल्यू है 8 की और वो हमारा 8 जो है वो राइट हैंड साइड पे। तो जब हमारा +6 लेफ़्ट साइड से राइट हैंड साइड पे इक्वेशन के शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल टू यानी 8 प्लस का है 6 माइनस का, प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 गए तो ये हो जाएगा 8 में से 6 गए तो हमारे पास आ जाएगा 2। और 2 हम प्लस का है क्योंकि हमारे पास 8 की पॉजिटिव की वैल्यू 8 है और 8 की वैल्यू बड़ी है तो प्लस का साइन हमारे पास आता है यहाँ। आगे हमारे पास हो जाएगा क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू और 2 और ये x जो 2 हमारे पास यहाँ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ, यहाँ जाके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा, तो हमारे पास पार्ट ए का जो आंसर है वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ और पार्ट बी को की वैल्यू है 5 ब्रैकेट स्टार्ट x -7 इक्वल टू -15। सेम पार्ट 1 की तरह सॉरी, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5 के साथ। 5 और x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस और 5 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो 5 7 ज़ा 35 इक्वल टू -15। लाइक वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू -15 के पास इसकी लाइक वैल्यू -35 जब जाएगा तो वो बन जाएगा +35। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 35 पे जब 15 हम माइनस करेंगे 5 में से 5 जाएगा तो 0 और हमारे पास 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो ये हो जाएगा 20 और साइन इसके पास प्लस का रहेगा क्योंकि 35 बड़ा है प्लस की वैल्यू, तो हमारे पास ये हो जाएगा +20। अब क्योंकि हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इज इक्वल टू 20 और 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा, तो x इज इक्वल टू 4। इस तरीके से इस पार्ट में हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4। पार्ट सी इसका सॉल्व करते हैं। 7 ब्रैकेट स्टार्ट -2x + 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू -4x। अब 7 मल्टीप्लाई होगा -2x के साथ तो 7 2 ज़ा 14 और प्लस माइनस माइनस का साइन और x प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस और 7 के टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 28 इक्वल टू
इस तरीके से ब्रैकेट ओवर हो गई हमारी, यहाँ से ब्रैकेट रिमूव ख़त्म हो गई। अब हो जाएगा -4x। अब लाइक वैल्यू सेपरेट करें। अब हमारे पास है -14x की लाइक वैल्यू है जो कि इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे -4x। इन दोनों को हम एक साइड पे शिफ्ट कर देंगे लाइक, और हमारे पास 28 का कोई भी लाइक वैल्यू नहीं तो इसको हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इसको -14x, और क्योंकि ये माइनस है राइट हैंड साइड पे, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा +4x इक्वल टू 28। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, प्लस है इक्वेशन के। अब हम इसको इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -28। तो यहाँ पर अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, 14 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10x। अब माइनस का साइन इसलिए आया है क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है यानी 14, इस वजह से हमने माइनस का साइन उतारा, इक्वल टू -28। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, -10x इक्वल टू -28। x को यहाँ हम सेपरेट हम क्या करेंगे, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे, इक्वल टू -28। 10 आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमेशा मैंने आपको बताया है कि कोफिशिएंट और वेरिएबल का रिलेशन जो होता है वो आपस में मल्टीप्लिकेशन का होता है। तो जब हम इसको यहाँ से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये किस में चले जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आगे हम इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। माइनस का साइन माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 2 के टेबल से 2 5s आर एंड 2 1s आर और 2 4s आर, यानी हमारे पास आ जाएगा कितना, x इज इक्वल टू 14/5। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो आपका डेसिमल में अगर आंसर आते हैं तो वो भी ठीक है, अदरवाइज़ हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में यानी इसका यहाँ हम इसको डिवाइड करेंगे 14 को 5 से, तो 5 2s आर, हमारे पास हो जाएगा 10। क्योंकि 3 से तो ये बड़ा, 3 टाइम तो ये बढ़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, रिमेन हमारे पास 4 है। तो यानी यहाँ पर इस इक्वेशन में हमारे पास x की वैल्यू आई 2 होल 4/5। x की वैल्यू हमारे पास ये आई, यानी आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से इसका आंसर सही रहेगा। अब चलते हैं इसके पार्ट डी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट डी हमारे पास है 3 ब्रैकेट स्टार्ट 2 माइनस 0.4x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 18। पार्ट डी में हमारे पास है 3 ब्रैकेट स्टार्ट, यानी हमारे पास है 2 माइनस 0.4x ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू 18। अब हमारे पास क्या है, 3 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर 2 और माइनस 0.4x के साथ, तो हम कैलकुलेटर भी इसमें यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू 3 2s आर 6 माइनस, अब हम क्या करेंगे, 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4 इक्वल टू हमारे पास आता है 1.2x। अब हमारे पास ब्रैकेट यहाँ से ख़त्म हो गई है क्योंकि बाहर की वैल्यू 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू 18। इक्वेशन की 2 साइड्स है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, लाइक वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे। 18 की लाइक वैल्यू है 6, अब वो 6 आपका है इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे और 18 है राइट हैंड साइड पे, तो 6 को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे। 6 यहाँ पर प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। 1.2x इक्वल टू 18 और ये वहाँ जाके हो जाएगा -6, तो हमारे पास आ जाएगा 1.2x इक्वल टू 12, और 12 पॉजिटिव का होगा क्योंकि प्लस की वैल्यू 18 है और 18 बड़ी है, तो ये हमारे पास 12 प्लस का आएगा। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x को यहीं रहने देंगे और 12 को अपनी जगह लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे। तो अब हमारे पास क्या होगा, 1.2 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, यानी 12 को 1.2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए भी आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, तो देख लें किस तरीके से हम करते हैं। 12 को डिवाइड करेंगे
1.2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। तो इस लीनियर इक्वेशन का जो आंसर हमारे पास x का आया है, x इज इक्वल टू है 10। अब चलते हैं इसके पार्ट ई की तरफ। पार्ट ई का हमारे पास है 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2x माइनस 2.2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 4.6। सेम हमारे पास पार्ट डी की तरह सॉल्व होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ 4x माइनस, और ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.4 इक्वल टू 4.6। अब हम क्या करेंगे, लाइक वैल्यू सेपरेट करेंगे। 4x इक्वल टू 4.x, हमारे पास इसकी लाइक वैल्यू है 4.4, तो 4.4 लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का है, राइट हैंड साइड पे प्लस का बन जाएगा। अब हम ये इसको ऐड कर देंगे क्योंकि ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। 4x इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 4.6 प्लस 4.4 इक्वल टू, तो हमारे पास आ जाएगा 9, यानी 9.0 है, तो हम इसको सिर्फ 9 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोफिशिएंट 4 को यहाँ से हमें सेपरेट करना है, अलग करना है, और इसको भेजना है राइट हैंड साइड पे। तो कोफिशिएंट जो 4 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 4 2s are 8 होता है, और 1, तो 4 होल 1/4 इसका, 2 होल 1/4 इसका आंसर होगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 होल 1/4। एक्सरसाइज हमारी 4D है, क्लास 6 की बुक, और हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट F सॉल्व कर रहे हैं। और हमारे पास F पार्ट है 4 ब्रैकेट स्टार्ट 3y प्लस 4.1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 7.6। अब हमारा क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज़ के साथ, 4 3s are 12y प्लस, और ये हो जाएगा 4 1s are 4, देन 0.4 4s are 16, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16.4। अगर ऐसे नहीं तो आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते। आपका है ये 4.1 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू आपका हो जाएगा 16.4। ठीक है, ये 16.4 ही आ रहा है इसका। अब इक्वल टू 7.6, लाइक वैल्यू सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा 12y इक्वल टू 7.6 प्लस 16.4, आपका शिफ्ट होगा लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस के बजाय माइनस 16.4। अब हम क्या करेंगे, 16.4 में से हम माइनस करेंगे 7.6 को, तो माइनस 7.6 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8.8, तो ये हो जाएगा 12y इज इक्वल टू 8.8। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके कोफिशिएंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन के जब ये जाएगा 12 इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा 88/12। और जब 88 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8.8 को डिवाइड करेंगे हम 12 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.733। तो हमारे पास पार्ट F का जो आंसर आएगा y इज इक्वल टू 0.733, ये इसका आंसर है। जी पार्ट हम सॉल्व करते हैं इसका। जी पार्ट में भी यही हमारे पास मेथड है। हमारे पास है 3 ब्रैकेट स्टार्ट 2y प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 4x
+3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को यहाँ से ख़त्म करेंगे। तो ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाय 3 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ के साथ। 3 2 ज़ार 6y प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा, 3 3 ज़ार 9। यहाँ पर अब ब्रैकेट रिमूव हो गई, अब आगे हो गया इज इक्वल टू, जब ब्रैकेट ख़त्म आगे है हमारे पास इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर है 4x एंड प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, लाइक वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे। अब हमारे पास दो दो करके दो दो टर्म्स हमारे पास लाइक है। 6y की लाइक वैल्यू है 4x, यहाँ पर हमारे पास है 4y। अब 6y का जो लाइक वैल्यू है वो 4y है। इन दोनों को हम लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। तो 6y अपनी जगह पर है और 4y जब वहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड से इक्वेशन के राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस के बजाय ये बन जाएगा -4y। देन इक्वल टू 3 प्लस का है और -9 बन जाएगा, क्योंकि 9 यहाँ प्लस का है। तो लेफ़्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड के जाएगा इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे जब शिफ्ट होगा तो ये -9 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 6 में से 4 माइनस 2y, और जब 6 में से 3 जाएंगे 9 में से 3 तो -6। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y अपनी जगह पर रह जाएगा और -6 अपनी जगह, और 2 यहाँ से डिवीजन फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार। तो हमारे पास जो पार्ट जी है उसमें y की वैल्यू हमारे पास आई है -3। h पार्ट की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते। 3 ब्रैकेट स्टार्ट y प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 4y और -21। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को यहाँ से ख़त्म करने के लिए ब्रैकेट से बाहर जो 3 है वो मल्टीप्लाई करेगा। 3 और y जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3y होगा, और 3 और 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 ज़ार 3 और प्लस का साइन आएगा। ठीक है, इक्वल टू आगे हम लिखेंगे 4y, इसी तरीके से उतारेंगे और -21। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लाइक वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे, और लाइक वैल्यूज़ है 3y, यहाँ पर 4 प्लस का है राइट हैंड साइड पे इक्वेशन के, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो -4y इक्वल टू -21, और यहाँ पर जो 3 है राइट जो लेफ़्ट हैंड साइड पे 3 इक्वेशन के वो आपका है प्लस में, तो ये जब राइट हैंड साइड पे जाएगा इक्वेशन के तो ये बन जाएगा -3। तो हमारे पास आ जाएगा y में 4 में से जब 3 माइनस हो जाएगा तो ओनली y आपके पास आएगा, -y इक्वल टू आपके पास है माइनस और माइनस जो होता है वो प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू जब प्लस होंगी तो 21 और 3 हो जाएंगे -24। अब ये माइनस का साइन माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आया वो आंसर आपके पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 24। ये हमारा आंसर है पार्ट H का। अब चलते हैं पार्ट I की तरह। I की वैल्यू है 3 ब्रैकेट स्टार्ट y प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2 ब्रैकेट स्टार्ट y प्लस 4। यानी अभी तक हम जितने क्वेश्चन कर रहे थे तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे एक ब्रैकेट होती थी, लेफ़्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पे कोई ब्रैकेट नहीं होती। अब हमारे पास जो पार्ट है I, इसमें लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे ब्रैकेट्स है, तो हम दोनों ब्रैकेट्स को उनकी अपनी अपनी वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई होगा y के साथ तो 3y, और 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो ये हो जाएगा 6, तो +6 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्लस का साइन है ब्रैकेट से बाहर, तो इस वजह से हमारे पास प्लस ही नीचे उतरेगा। इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई होगा y के साथ तो 2y, और क्योंकि 2 प्लस का है तो जब प्लस के साइन तो हमारे पास ये भी प्लस का रहेगा, और 2 4 ज़ार 8। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, लाइक वैल्यूज़। तो 3y की लाइक वैल्यू है +2y, और वो है इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे। अब हम उसको शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा -2y इक्वल टू 8 पॉजिटिव है। अब हमारे पास क्या होगा, 6 इसकी लाइक वैल्यू है, तो 6 को अब हम लेफ़्ट हैंड साइड से इक्वेशन के शिफ्ट कर देंगे इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे। तो जब ये राइट हैंड साइड पे प्लस जाएगा तो ये बन जाएगा -6।
तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 3 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो सिर्फ ओनली y लिखेंगे इक्वल टू, और 8 में से 6 माइनस तो 2। तो हमारे पास आई पार्ट का जो आंसर है यानी उसमें y की वैल्यू आ रही है y इक्वल टू 2। जे पार्ट जो हमारे पास है, जे पार्ट का हमारे पास है 5 ब्रैकेट स्टार्ट 5y माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 4y, और ये हमारे पास हो जाएगा 4 ब्रैकेट y माइनस 7 और ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 5 5 ज़ा 25y। अब क्योंकि बाय प्लस का साइन अंदर माइनस का, तो हमारे पास माइनस का साइन ही लिखे जाएगा, और 5 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 30। इसी तरीके से 4 का टेबल y तक पढ़ेंगे तो 4y बन जाएगा, और माइनस का साइन नीचे उतरेगा, और 4 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे, 4 7 ज़ा 28। लाइक वैल्यू सेपरेट करनी है नेक्स्ट स्टेप में। 25y का लाइक वैल्यू है 4y, लेकिन जब वो आपकी राइट हैंड साइड पे है इक्वेशन की, अब वो लेफ्ट हैंड साइड पे आई तो हो जाएगी -4y इक्वल टू -28, और -30 जो है वो जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो बन जाएगा +30। अब हम क्या करेंगे, 25 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 21y इक्वल टू, जब हम 30 में से 28 को माइनस करेंगे, माइनस इसलिए करेंगे कि 28 माइनस का है और 30 प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, और 2 हमारे पास पॉजिटिव यानी प्लस का होगा क्योंकि हमारे पास 30 वैल्यू जो प्लस की है वो बड़ी है। अब हम आगे क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए y को सेपरेट कर देंगे इक्वल टू 2, और 21 जो कोफिशिएंट है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओवर 21। तो ये आपका आंसर यानी पार्ट जे का जो आंसर है उसमें y की वैल्यू हमारे पास आ रही है y इक्वल टू 2/21। अब के पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास के पार्ट है 2 ब्रैकेट स्टार्ट 3b माइनस 4 इक्वल टू 5 ब्रैकेट b प्लस 6। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3b और -4 के साथ, तो हमारे पास हो जाएगा 2 3 ज़ा 6b और -2 4 ज़ा 8 इक्वल टू 5b हो जाएगा, 5b के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 5 6 ज़ा 30। लाइक वैल्यू सेपरेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। 6b यहाँ +5 है, यहाँ आके -5b हो जाएगा इक्वल टू 30। 8 यहाँ माइनस का है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का। अब हमारे पास 6 और 5 आपस में मल्टीप्लाई माइनस हो रहे, तो ये हो जाएगा ओनली हमारे पास आ जाएगा b इक्वल टू 30, और 8 को प्लस करेंगे तो 38। तो हमारे पास जे पार्ट में जो हमारे पास b की वैल्यू आई है वो है b इक्वल टू 38। स्टूडेंट इसका पार्ट के सॉल्व करते हैं। अब हम पार्ट एल सॉल्व करते हैं इसका। एक्सरसाइज 4D हमारे पास इसका पार्ट एल है 3 ब्रैकेट स्टार्ट 2c प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 4 ब्रैकेट स्टार्ट c -3। सेम पार्ट हमारा के वगैरह की तरह बिल्कुल ये सॉल्व होगा। किस तरीके से, सेम वही तरीका है। 3 का टेबल 2 तक, 3 2 ज़ा 6c क्योंकि, और प्लस 3 5 ज़ा 15 इक्वल टू 4 को c के साथ तो 4c, और 4 का टेबल 3 तक तो -12। लाइक वैल्यू सेपरेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में।
6c की वैल्यू लाइक वैल्यू है 4c जो राइट हैंड साइड पे है इक्वेशन के, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भेजेंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वल टू -12 का लाइक वैल्यू है +15 जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है इक्वेशन के। अब इसको जब हम +15 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो -15 बन जाएगा, पहले वो प्लस था। इक्वल टू ये हमारे पास 6c है, 6c में से 4c जब माइनस होगा तो ये हो जाएगा 2c इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 और 15 जब आपस में प्लस होंगे तो ये हो जाएगा 27 और माइनस का साइन लगेगा क्योंकि अभी हमने क्योंकि c की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल c है, c को यहाँ सेपरेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, इक्वल टू -27 लिखेंगे। अब 2 जो कोफिशिएंट है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, देन 7 नीचे उतरेगा, 2 3 ज़ा 6 1, तो हमारे पास हो जाएगा इसका, यानी सी का आंसर हमारे पास आ रहा है 13 होल 1/2। इस तरीके से पार्ट एल का जो हमारे पास आंसर है और सी की जो वैल्यू आई है वो 13 होल 1/2 है। पार्ट एम सॉल्व करते हैं। नाइन ब्रैकेट स्टार्ट 2d प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 11d, 11 मल्टीप्लाई बाय d प्लस 14। अब 9 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 18 बन जाएगा 18d, और 9 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ तो हमारे पास हो जाएगा 63 इक्वल टू, हम 11 का टेबल जब d के लिए पढ़ेंगे तो 11d बन जाएगा, और जब 11 का टेबल हम पढ़ेंगे 14 से तो 154 आएगा। तो चेक करते हैं, तो हमारे पास आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 14, तो हमारे पास क्या है 154, तो प्लस 154। लाइक वैल्यूज़ नेक्स्ट स्टेप में सेपरेट होंगी। हमारे पास 18d की लाइक वैल्यू है, हमारे पास 11d वो राइट हैंड साइड पे इक्वेशन के है प्लस में है, तो जब वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो हो जाएगा -11d इक्वल टू 154 प्लस का है और 63 भी प्लस का है, लेकिन 63 इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे और उसको हमने शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड पे उसकी लाइक वैल्यू के पास 154। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का है तो राइट हैंड साइड पे जाके ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम 18 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7d, और प्लस का आएगा क्योंकि 18 की वैल्यू वो प्लस की है, इक्वल टू 154 में से जब हम माइनस करेंगे 63 को, -154 -63 इक्वल टू, तो हमारे पास आ जाएगा 91। अब हम क्या करेंगे 7 को, क्योंकि कोफिशिएंट 7 को वहाँ पर शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे इक्वेशन के, तो वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 91/7। और जब हम 91 को 7 से डिवाइड करेंगे सेवन 1 ज़ा 7, 2 1 और 7 3 ज़ा, तो हमारे पास आ जाएगा डी का जो आंसर है हमारे पास आएगा कितना 13। तो इस पार्ट एम का जो हमारे पास डी की वैल्यू आई है 13 आई है। अब हम इसका पार्ट एन सॉल्व करते हैं। 5 ब्रैकेट स्टार्ट 7f -3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 28 ब्रैकेट f -1। सेम हम पार्ट एम और एल की तरह इसको सॉल्व करेंगे। 5 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे 35f हो जाएगा, माइनस का साइन नीचे हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 5 प्लस का है और 3 माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस, और 5 3 ज़ा 15
ब्रैकेट यहाँ से ख़त्म हो गई, और 28 जब f से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वहाँ क्योंकि उसका कोफिशिएंट 1 है तो ये 28 f बन जाएगा। अगेन प्लस माइनस माइनस और 28 वन ज़ा 28। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लाइक वैल्यूज सेपरेट करेंगे। 35 f की लाइक वैल्यू है प्लस 28 f, लेकिन जब वो लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगी राइट हैंड साइड से इक्वेशन की तो ये हो जाएगा माइनस 28 f इक्वल टू माइनस 28, और जब माइनस 15 शिफ्ट होगी आपकी लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड इक्वेशन के तो ये हो जाएगी प्लस 15। अब हम क्या करेंगे, 35 में से जब हम 28 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा ये 7f इक्वल टू 28 माइनस का है और 15 प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस, और 28 में से जब हम 15 माइनस करेंगे यानी 8 में से 5 जाएंगे तो 3 और 2 में से बन जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 13। तो हमारे पास हो जाएगा यानी 7f इक्वल टू 13। तो आगे हम क्या करेंगे, f को यहाँ सेपरेट कर देंगे और 13 के नीचे हम 7 लिखेंगे। 7 इसलिए कि यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके वो हो जाएगा डिवाइड, और फिर इसका आंसर आ जाएगा 7 वन ज़ा 7। तो हमारे पास हो जाएगा 13 में से यानी 1 होल आपके पास हो जाएगा 6/7। 1 होल 6/7 इसका आंसर होगा। स्टूडेंट, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।